Hello children, how are you all? Welcome to EVS class. हमने टर्म 2 बुक स्टार्ट कर ली थी, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो हम टर्म 2 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 2 सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स क्या है? सुरक्षा के नियम। आपके लिए आपको सुरक्षा देने के लिए जो हर जगह कुछ ना कुछ नियम है वो आपको बताए जाएंगे इस चैप्टर में। तो उस चैप्टर का नाम क्या है? सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के नियम। ओके, लेट्स रीड। लेट अस लर्न अबाउट द सेफ्टी रूल्स। अभी कह रहे हैं चलो हम सीखते हैं सेफ्टी रूल्स के बारे में। वी शुड ऑलवेज फॉलो देम एज दे हेल्प टू कीप अस सेफ। हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए ताकि क्योंकि वो हमें सुरक्षित रखते हैं। अभी सेफ्टी रूल्स कहाँ पर है? ऑन द रोड। ऑन रोड पर आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। देखिए पिक्चर में रेड ट्रैफिक लाइट है और यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग दिखा रखा है। तो सड़क पर भी कुछ कानून है ना, कुछ नियम है जो आपको बताए जा रहे हैं। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। सड़क के किनारे पे ऊंची उठी भी छोटी सी फुटपाथ होती है, वो किसके लिए होती है? चलने के लिए। तो जब आप पैदल चल रहे हैं तो आपको सड़क के बीच में नहीं, आपको फुटपाथ पर चलना चाहिए। यूज द जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड। आप जब सड़क पार आपको दूसरी तरफ जाना है सड़क के, तो आपको क्या यूज करना चाहिए? आपको जेब्रा क्रॉसिंग यूज करना चाहिए। लाल और काली पट्टियां बनी होती है ना सड़क पर, वो सॉरी लाल कह रही हूँ, सफ़ेद और काली पट्टियां बनी होती हैं, उन पट्टियों पर आपको चलना चाहिए। जब आपको रोड क्रॉस करना है तब भी आपको लाइट का ध्यान रखना है। लुक एट द ट्रैफिक लाइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से भी कर रहे हैं, तब भी आपको ट्रैफिक लाइट को देखना ज़रूरी है कि वो क्या सिग्नल दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। तो ट्रैफिक लाइट्स के बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। बिफोर क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक टू द राइट। जब आप सड़क को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने राइट में देखना है, देन टू द लेफ्ट, फिर लेफ्ट की तरफ देखना है, एंड अगेन टू द राइट, फिर वापस से राइट की तरफ देखना है। इफ़ इट इज़ क्लियर, और आपने दोनों तरफ देख लिया अच्छे से, जबकि सड़क पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्रॉस कर सकते हो, देन क्रॉस द रोड, और तब आपको सड़क पार कर लेना है। ओके। यूज द ओवरहेड ब्रिज वाइल क्रॉसिंग अ रेलवे लाइन। अब कई बार सड़कों पर रेलवे लाइन भी होती है, या आपको रेलवे लाइन क्रॉस करना है तो कभी भी पटरियों के ऊपर से नहीं करना चाहिए। आपको क्या यूज करना चाहिए? ओवरहेड ब्रिज इस्तेमाल में लेना चाहिए। यूज अंडरग्राउंड सबवेज टू क्रॉस बिजी रोड। अभी सड़कों पर बहुत भीड़ होती है, तो आपको उसकी जगह अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे से जो सबवेज सड़कें बनी होती हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सड़क की भीड़ से भी बच जाओ और किसी तरह की दुर्घटना भी आपके साथ ना हो। ऑलवेज टेक अ फ्रेंड वाइल वेटिंग फॉर अ बस। आप अपने साथ किसी एक दोस्त को या किसी को अपने साथ रखना चाहिए जब आप बस का इंतज़ार कर रहे हो। और राइडिंग योर बाइसिकल टू योर स्कूल, या फिर आप साइकिल से आप स्कूल जा रहे हैं तब भी किसी एक दोस्त को अपने साथ रखना चाहिए, ताकि कोई इमरजेंसी में आपके पास एक हेल्प होगा। इफ समवन फॉलो यू, अगर कोई आपका पीछा कर रहा है, और ट्राई टू टेक यू समवेयर, और आपको ज़बरदस्ती कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्विकली येल फॉर हेल्प, तो जल्दी से आपको मदद के लिए चिल्लाना चाहिए। हियर इज वॉट द ट्रैफिक लाइट से टू यू। अभी आपको यहाँ पर मैंने बोला था ना ट्रैफिक लाइट के बारे में बताएंगे, तो अभी आपको ट्रैफिक लाइट बता रही है अपने बारे में, ठीक है? देखो अब ट्रैफिक लाइट बात कर रही है आपसे। व्हेन आई टर्न रेड, जब मैं लाल हो जाती हूँ,
इट्स मीन्स यू शुड स्टॉप, उसका मतलब है कि आपको रुकना है, स्टॉप हो जाना है। When I turn yellow, जब मैं पीले रंग में आ जाती हूँ, it means you should wait, उसका मतलब है आपको अभी इंतज़ार करना है। ठीक है। When I turn green, जब मैं हरे रंग में आ जाती हूँ, इट्स मीन्स यू शुड मूव और गो, इसका मतलब है अब आप जा सकते हैं। ठीक है। रेड का मतलब है स्टॉप, येलो का मतलब है वेट, और ग्रीन का मतलब है गो। ओके ओके अब आपको सेफ्टी रूल्स बताए जा रहे हैं इन द हाउस। अब आपको घर में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से रूल्स का ध्यान रखना चाहिए, वो बताया जा रहा है। डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स और फायर, हमें कभी भी मैच स्टिक माचिस की तीलियों के साथ नहीं खेलना चाहिए या फिर आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। यू कैन बर्न योर स्किन, आप अपने आप को जला सकते हैं, इसलिए माचिस से और आग से नहीं खेलना चाहिए। यू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, बिजली की तारों को नहीं छूना चाहिए। स्विचेस एंड प्लग्स, स्विच और प्लग्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए। दे कैन गिव यू अ शॉक, वो आपको झटका दे सकते हैं, उससे भी आपको बहुत नुकसान होगा, इसलिए बिजली के तारों से, स्विच से, प्लग से नहीं कांटेक्ट करना चाहिए। डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ एंड ब्लेड, पहनी धारदार चीज़ों के साथ जैसे कि चाकू या ब्लेड के साथ नहीं खेलना चाहिए। दे कट दे कैन कट योर स्किन, वो आपको काट, आपकी स्किन पर कट का घाव दे सकते हैं, आपकी स्किन कट सकती है उससे। नेवर ओपन द डोर फॉर एनीबडी इन द एब्सेंस ऑफ योर फैमिली मेम्बर, आपके घर में कोई बड़ा नहीं है, आप अकेले हैं, तब आपको घर का दरवाज़ा किसी भी अनजान इंसान के लिए नहीं खोलना चाहिए। ओके ओके वाइल प्लेइंग, अब खेलते समय आपको किस नियमों का पालन करना चाहिए वो बताया जा रहा है। नेवर प्ले ऑन और नियर द रोड, कभी भी सड़क पर या सड़क के पास नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन एन ओपन टेरेस, कभी भी खुली हुई छत पर नहीं खेलना चाहिए। प्ले इन अ प्लेग्राउंड और अ पार्क, जब भी आपको खेलना है तो प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में, या फिर किसी पार्क में खेलना चाहिए। ओके वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, अब आपको नियम बताए जा रहे हैं, बस में यात्रा करते वक्त आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए उसके बारे में। स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप्स, जब भी आप बस पर जाने के लिए खड़े हैं स्टैंड पर, तो आपको क्या करना है, क्यू में, लाइन में खड़ा होना चाहिए। डू नॉट पुश एनीबडी वाइल गेटिंग इन और आउट ऑफ द बस, बस से बाहर निकलते समय या फिर बस में अंदर जाते समय किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस, कभी भी चलती हुई बस में से बाहर नहीं लटकना चाहिए। नेवर टॉक टू द ड्राइवर व्हेन ही इज ड्राइविंग, जब भी ड्राइवर बस चला रहा है या अपनी गाड़ी चला रहा है तब उससे बात नहीं करना चाहिए, उसका ध्यान भटक जाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है ना। ओके डू नॉट गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस, कभी भी चलती हुई बस में चढ़ना भी नहीं चाहिए और उतरना भी नहीं चाहिए। वाइल स्विमिंग, अभी आपको तैरते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तैरने जाने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। आस्क एन एडल्ट पर्सन टू बी विद यू व्हेन यू स्विम, ठीक है, जब भी आप तैरने जाते हैं तो किसी भी बड़े को अपने साथ आने के लिए कहना है आपको। नेवर गो अलोन, कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। स्विम इन द पार्ट ऑफ द पूल वेयर द वाटर इज नॉट डीप, और
पूल में पानी के लिए आप पानी में आप तैरने जाते हो जहाँ, तो वो पूल में आप उस जगह तैरेंगे जहाँ पर बच्चों के लिए तैरने की जगह बनाई जाती है, जहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता है। ठीक है, ओके। अभी ये बॉय क्या बोल रहा है? आई ऑलवेज फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स टू कीप माई सेल्फ सेफ। मैं हमेशा सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करता हूँ जो अभी बताया गया है, ताकि मैं अपने आप को सुरक्षित रख सकूँ। डू यू ऑल्सो फॉलो देम? क्या आप भी सेफ्टी रूल्स का पालन करते हैं? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन टाइम है। चैप्टर रीडिंग हो गया है, तो आप भी अपने आप एक बार चैप्टर अच्छे से रीड कीजिएगा। फिर मैंने नोट्स में आपको आंसर फिल करके दिया है, वर्कशीट फिर आप कॉपी में करिएगा। ओके, फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपकी बुक में ऊपर एक बॉक्स में आंसर्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको करेक्ट वर्ड को करेक्ट फिलअप में फिल करना है। ओके, फर्स्ट है वी शुड वॉक ऑन द, हमें कहाँ पर चलना चाहिए? फुटपाथ अलोंग द रोड। जो रोड के साथ जो फुटपाथ बना होता है उस पर हमें चलना चाहिए जब हम पैदल हैं तब। वी शुड यूज द ओवरहेड ब्रिज। हम ओवरहेड ब्रिज कहाँ पर यूज करते हैं? टू क्रॉस आ रेलवे लाइन। तो आपको ये सब स्पेलिंग्स याद करना है। ठीक है, प्लेइंग विद डैश कैन कॉज अ फायर। आप आग से कब नुकसान पहुंचता है? जब आग कब पकड़ सकती है? जब आप मैच स्टिक या माचिस की तीली के साथ खेलेंगे तो क्या हो सकता है? आग लग सकती है। वी मस्ट वेट इन अ डैश फॉर अ बस। जब आपको इंतज़ार करना चाहिए, किस में? क्यू में। आपको लाइन में इंतज़ार करना चाहिए बस का। वी शुड नॉट लीन आउट ऑफ द डैश ऑफ द मूविंग बस। मूविंग बस में से किस में से नहीं झांकना चाहिए? विंडो में से बाहर नहीं लटकना चाहिए। ओके, अभी ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। व्हाट आर द 3 कलर्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स? अब ट्रैफिक लाइट के 3 कलर्स कौन कौन से हैं? रेड, येलो एंड ग्रीन। लाल, पीला और हरा है ट्रैफिक लाइट का कलर। ओके, व्हाट डज द रेड लाइट मीन्स? रेड लाइट का क्या मतलब होता है? द रेड लाइट मीन्स स्टॉप। रेड लाइट का मतलब होता है रुक जाओ। What does the yellow light means? येलो लाइट का क्या मतलब होता है? The yellow light means wait. येलो लाइट का मतलब होता है इंतजार करो। What does the green light means? ग्रीन लाइट का क्या मतलब होता है? The green light means go. हरी बत्ती का मतलब होता है अब आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अभी आपको आपके चैप्टर के बाद में लास्ट में ट्रैफिक लाइट बना हुआ है, उसको कलर करके उसके मीनिंग, आपको कलर का मीनिंग लिखना है, वो आप बुक में ही कीजिएगा। जो भी एक्टिविटी है वो आप बुक में कर लीजिएगा और कॉपी में जो ये फिलअप और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करिएगा। ओके, चैप्टर अच्छे से रीड करना है और फिलअप्स और क्वेश्चन आंसर्स स्पेलिंग अच्छे से लर्न करना है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।